हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 2 इंग्लिश की यूनिट 5 का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है वी आर ऑल इंडियंस। हम सब भारतीय हैं। इस चैप्टर में हम इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों से मिलेंगे। उनके वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, किस तरह का खाना वो खाते हैं, कैसे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, कौन से डांसेस वहाँ पर होते हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिलते हैं मीनाक्षी से। सो माई नेम इज़ मीनाक्षी। मेरा नाम मीनाक्षी है। आई कम फ्रॉम तमिलनाडु। और मैं कहाँ से हूँ? मैं तमिलनाडु से हूँ। अब जितने भी स्टेट्स के नाम हम देखेंगे उनको इंडिया के मैप में भी लोकेट करेंगे। पहला स्टेट है तमिलनाडु। आप मैप अपने सामने भी रख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है। इसमें ढूंढिए स्टेट ऑफ तमिलनाडु। खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। पहले देखो, तमिलनाडु है सबसे नीचे, नीचे की तरफ आ जाइए। ये देखो, ये है स्टेट ऑफ तमिलनाडु और यहाँ से कौन है? मीनाक्षी। ओके, तो मीनाक्षी ने बताया वो तमिलनाडु से है। आई स्पीक तमिल, और मैं तमिल बोलती हूँ। तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ पोंगल। और मेरा सबसे मनपसंद फेस्टिवल, त्यौहार कौन सा है? पोंगल। तमिलनाडु में दो चीज़ें हमें पता लगी, एक तो तमिल बोली जाती है और एक पोंगल वहाँ पर मनाया जाता है। देखो, पोंगल की एक पिक्चर भी आपको गिवन है। इस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके नाउ, अभी हर बच्चा लास्ट में आपसे भी एक क्वेश्चन पूछेगा। तो मीनाक्षी ने पूछा है व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? तो इसका आंसर नीचे आप लिखेंगे। आप लिखेंगे माई नेम इज़, मेरा नाम है, फिर जो भी आपका नाम है वो अपना नाम आप लिखेंगे। ओके, तो मीनाक्षी है तमिलनाडु से, तमिल बोलती है और पोंगल उनका फेवरेट फेस्टिवल है। आगे आते हैं। अब हम मिलते हैं रामू से। आई एम रामू। मैं रामू हूँ। आई कम फ्रॉम गुजरात। और मैं कहाँ से हूँ? गुजरात से। चलिए गुजरात को ढूंढते हैं। फिर से हमारे सामने है इंडिया का मैप। पहले खुद से ढूंढिए आप गुजरात कहाँ पर है। पॉज कर लीजिए वीडियो को। ओके, गुजरात आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड इधर देखिए, ये है स्टेट ऑफ गुजरात। ये देखिए। ओके, यहाँ से कौन है? रामू। अब और जानते हैं गुजरात के बारे में। तो रामू बताता है आई स्पीक गुजराती। मैं गुजराती बोलता हूँ। आई लाइक टू डांस द गरबा। और मुझे गरबा डांस करना पसंद है। आई एम 7 years old। मैं 7 साल का हूँ। तो गुजरात के बारे में दो चीज़ें हमें पता लगी। वहाँ पर गुजराती बोली जाती है और गरबा डांस किया जाता है। देखो, गरबा डांस की एक फ़ोटो आपको दी भी है, आपने भी किया होगा। तो मैं गुजराती बोलता हूँ, गरबा डांस मुझे पसंद है और मैं 7 साल का हूँ। रामू 7 साल का है। अब रामू भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसने पूछा है हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हैं? तो आप नीचे आंसर लिखेंगे। आप कहेंगे आई एम, मैं हूँ, फिर ब्लैंक। ये खाली जगह मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए कि मैं इतने साल का हूँ। आई एम ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। अगर आप भी 7 साल के हैं तो आप लिखेंगे आई एम 7 years old। 8 साल के हैं तो आई एम 8 years old। जितने भी साल के आप हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे आते हैं। अब हम मिलेंगे गुलाबो से। सो माई नेम इज़ गुलाबो। मेरा नाम गुलाबो है। शायद ये होंगी गुलाबो, नीचे दिया भी है आपको। आई कम फ्रॉम राजस्थान। और मैं कहाँ से हूँ? राजस्थान से हूँ। चलिए राजस्थान को ढूंढते हैं। गुजरात के बिल्कुल पास में है ये। पहले आप ढूंढिए। गुजरात अभी आपने देखा था, ये है गुजरात और इसके बिल्कुल पास में ये है राजस्थान। तो रामू के स्टेट के पास में ही गुलाबो रहती है, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में और जानते हैं। तो गुलाबो बताती है आई लाइक वेयरिंग कलरफुल क्लोथ्स। मुझे पसंद है, वेयर मतलब पहनना, कलरफुल मतलब रंग बिरंगे जिनमें बहुत से कलर्स हों, और क्लोथ्स मतलब कपड़े। मुझे रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। आई इंजॉय सीइंग पपेट शो। मुझे पपेट शो, देखो ये पपेट शो हो रहा है यहाँ पर,
आपने भी देखा होगा कठपुतली का जो डांस है वो पपेट शो वो बहुत पसंद है। आई ट्रैवल बाय कैमल, और मैं कैमल से ऊंट से ट्रैवल करती हूँ। तो राजस्थान के बारे में हमें क्या पता लगा, वहाँ पर लोग कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। वहाँ पर पपेट शो भी होता है, कठपुतली का शो होता है, और वहाँ पर लोग कैमल से ट्रैवल करते हैं। आपने देखा होगा कैमल कार्ट चलते हैं, जिसमें एक कार्ट होता है जिसे कैमल पुल करता है, ठीक है। और उस पर देख भी लेते हैं, चलो कैमल कार्ट देखते हैं। देखो ये है कैमल कार्ट। तो राजस्थान के लोगों को तो कलरफुल क्लोथ्स पसंद है ही, साथ ही साथ उन्होंने कैमल कार्ट को भी पूरा कलरफुल किया है। तो जो गुलाबो है वो ट्रैवल करती है कैमल से, ओके। अब गुलाबो ने आपसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू ट्रैवल, आप कैसे ट्रैवल करते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे आई ट्रैवल बाय, बताइए किससे करते हैं। आई ट्रैवल बाय कार, आई ट्रैवल बाय बस, आई ट्रैवल बाय ट्रेन, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे आंसर। नेक्स्ट, अब हम मिलते हैं बादल से। आई एम बादल, मैं बादल हूँ। आई कम फ्रॉम बंगाल, मैं बंगाल से हूँ। चलिए बंगाल ढूंढिए अभी। ये आपको मिलेगा थोड़ा राइट हैंड की तरफ, ये देखिए यहाँ पर, ये येलो कलर से, ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ रहते हैं बादल। अब बादल से जानते हैं बंगाल के बारे में। आई स्पीक बंगाली, मैं बंगाली बोलता हूँ। आई लाइक पेंटिंग एंड म्यूज़िक, मुझे पेंटिंग और म्यूज़िक पसंद है। एंड आई स्टडी एट शांति निकेतन, मैं शांति निकेतन में पढ़ता हूँ। तो दो चीज़ें जो हमें बंगाल के बारे में पता लगी यहाँ से, बंगाल में लोग बंगाली बोलते हैं, और शांति निकेतन कहाँ पर है, ये भी बंगाल में है, ठीक है। और ये तो खैर बादल को पेंटिंग और म्यूज़िक तो किसी को भी पसंद हो सकता है। अब जो बादल ने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो है वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। आप कहेंगे आई स्टडी एट, बताइए आप कहाँ पढ़ते हैं, आई स्टडी एट एंड देन आपके स्कूल का नाम, ओके। चलिए आगे आते हैं। अब हम मिलते हैं विभा से। आई एम विभा, मैं विभा हूँ। आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र, मैं कहाँ से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, ओके। महाराष्ट्र देखिए, देखो ये है महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ओके। अब विभा बताती है आई स्पीक मराठी, महाराष्ट्र में लोग क्या बोलते हैं, मराठी लैंग्वेज बोलते हैं। तो विभा कहती है मैं मराठी बोलती हूँ। वंस आई विजिटेड, एक बार मैंने विजिट किया था, विजिट करना मतलब कहीं घूमने जाना। एलोरा एंड अजंता केव्स, एक बार मैं अजंता एंड एलोरा केव्स मतलब गुफाएं, यहाँ पर घूमने गई थी। तो महाराष्ट्र के बारे में दो चीज़ें हमें पता लगी, लोग मराठी लैंग्वेज वहाँ पर बोलते हैं, और एलोरा एंड अजंता केव्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ओके। ये देखो पिक्चर में आपको गिवन भी है, बहुत पुरानी ये केव्स हैं, गुफाएं हैं, उस टाइम की जब लोग घर नहीं बनाते थे, गुफाओं में रहा करते थे, ओके। चलिए अब देखते हैं विभा ने आपसे क्या पूछा है। हैव यू ट्रैवल्ड एनीवेयर, क्या आपने कभी कहीं ट्रैवल किया है, आप कहीं घूमने गए हैं। तो ये आपको विभा को बताना है। आप कहेंगे आई ट्रैवल्ड टू, अब जहाँ भी आप घूमने गए हैं उसका नाम आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम मिलते हैं सुरिंदर से। आई एम सुरिंदर, मैं हूँ सुरिंदर, ये होंगे शायद सुरिंदर। आई कम फ्रॉम पंजाब, मैं कहाँ से हूँ, पंजाब से। सो ये है स्टेट ऑफ पंजाब, यहाँ से हैं सुरिंदर, ये रहा, ओके। अब पंजाब के बारे में जानते हैं सुरिंदर से। आई स्पीक पंजाबी, मैं पंजाबी बोलता हूँ। माई नेबर मल्लिका लाइक्स टू डू भांगड़ा, और मेरी जो नेबर है, पड़ोसी है मल्लिका, उसे भांगड़ा बहुत पसंद है। तो हमें दो चीज़ें पता लगी पंजाब के बारे में, एक तो लोग वहाँ पर पंजाबी बोलते हैं, और एक वहाँ का डांस फॉर्म है भांगड़ा। देखो नीचे बच्चे कर भी रहे हैं, ये है भांगड़ा डांस, ओके। अब क्वेश्चन है विच डांस डू यू लाइक, आपको कौन सा डांस पसंद है।
तो अगर आपको भी भांगड़ा पसंद है आप भी वही लिख सकते हैं। आप लिखेंगे आई लाइक और फिर अपने डांस का नाम। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब हम मिलते हैं नीरज से। आई एम नीरज, मैं हूँ नीरज। आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और मैं हूँ उत्तर प्रदेश से। और अब आप ढूंढिए नीरज कहाँ से है, उत्तर प्रदेश कहाँ पर है। ये देखो, ये है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, नाउ आई हैव सीन द ताजमहल, और मैंने ताजमहल देखा है। तो ताजमहल कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अगर आपने भी ताजमहल देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी मॉन्यूमेंट, क्या आपने कोई मॉन्यूमेंट देखा है। मॉन्यूमेंट मतलब होता है कोई जो बहुत पुरानी इमारतें हैं, जो बहुत पहले बनी थी और अब तक वैसी ही है, लोग उनको विजिट करने वहाँ पर घूमने जाते हैं। तो बताइए आपने किस मॉन्यूमेंट को विजिट किया है। आप लिखेंगे आई विजिटेड, मैंने विजिट किया है। जिस भी मॉन्यूमेंट को आपने विजिट किया हो, मान लीजिए अगर आपने लाल किला देखा है तो आप कहेंगे आई विजिटेड रेड फोर्ट, या फिर इसके अलावा भी जो भी मॉन्यूमेंट आपने देखा है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, ठीक है, आगे आते हैं। अब हम मिलते हैं नोंगलिक से। नोंगलिक कहती है, माई नेम इज़ नोंगलिक, मेरा नाम है नोंगलिक। आई कम फ्रॉम मणिपुर, और मैं आई हूँ मणिपुर से। चलिए अब आप ढूंढिए मणिपुर। मणिपुर आपको मिलेगा बिल्कुल राइट हैंड की तरफ। ओके, ये देखो एक छोटा सा स्टेट है, ये है मणिपुर, ये जो येलो कलर से आपको दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ से है नोंगलिक। चलिए मणिपुर के बारे में जानते हैं नोंगलिक से। आई स्पीक मणिपुरी, मैं मणिपुरी बोलती हूँ। तो मणिपुर में बोली जाती है मणिपुरी। वॉट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप जो लैंग्वेज बोलते हैं वो आप नोंगलिक को बताएंगे। आप कहेंगे आई स्पीक और फिर लैंग्वेज का नाम। आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक मराठी, बंगाली, जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब हम मिलते हैं कमला से। माई नेम इज़ कमला, मेरा नाम है कमला। आई कम फ्रॉम कर्नाटका, और मैं हूँ कर्नाटका से। चलिए कर्नाटका ढूंढिए। कर्नाटका या हिंदी में कर्नाटक भी बोलते हैं इसको। तो कर्नाटका आपको मिलेगा महाराष्ट्र के पास में, महाराष्ट्र के नीचे। महाराष्ट्र हम देख चुके हैं इससे पहले। ये है महाराष्ट्र और इसके नीचे ये है स्टेट ऑफ कर्नाटका। ओके ओके, अब कमला बताती हैं, आई स्पीक कन्नड़, मैं बोलती हूँ कन्नड़ा लैंग्वेज। तो कर्नाटका में बोली जाती है कन्नड़ लैंग्वेज, याद रखेंगे आप। एंड आई प्ले द मृदंग, और मैं मृदंग बजाती हूँ। अब आपके लिए क्वेश्चन है, डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बजाना जानते हैं। तो वो आप बताएंगे कमला को। आप कहेंगे आई प्ले, जो भी आप प्ले करते हैं। आप हारमोनियम प्ले कर सकते हैं, फ्लूट, गिटार या पियानो, या फिर ढोल बजा सकते हैं। तो वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का। ओके, तो कर्नाटका में बोली जाती है कन्नड़ लैंग्वेज। आगे आते हैं। अब हम मिलेंगे भारती से। भारती इज़ माई नेम, भारती मेरा नाम है। आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, और मैं आई हूँ आंध्र प्रदेश से। चलिए आंध्र प्रदेश देखते हैं। आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश भी इसको बोलते हैं, और इसको आप ढूंढेंगे तो ये आपको मिलेगा कर्नाटका के राइट साइड में। अभी हमने कर्नाटक ढूंढा, उसके राइट साइड में देखिए, बिल्कुल ये है आंध्र प्रदेश। ओके, और इसके बारे में हमें और बताएगी भारती। तो भारती बताती है, आई स्पीक तेलुगु, मैं तेलुगु लैंग्वेज बोलती हूँ। तो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है तेलुगु। ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज़, मेरी समर हॉलीडेज़ में, गर्मियों की छुट्टियों में, आई गो टू कश्मीर, मैं कहाँ गई थी, कश्मीर। चलो कश्मीर भी देखते हैं। अब जैसे नीरज था उत्तर प्रदेश में रहता था, और उत्तर प्रदेश में ही जो ताजमहल है आगरा में, वो उसको देखने गया। लेकिन जो भारती है वो आंध्र प्रदेश में रहती है, लेकिन वो घूमने कहाँ गई, देखो यहाँ पर, ये है जम्मू एंड कश्मीर। वो घूमने गई कश्मीर में, दूसरे स्टेट में, बहुत दूर गई हैं। ये है कश्मीर। ओके,
तो भारती बताती है मैं आंध्र प्रदेश में रहती हूँ और तेलुगु बोलती हूँ और इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम घूमने गए थे कश्मीर। एंड स्टे मतलब रहना, और रहे थे विद माई फ्रेंड्स, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर रही, सलमा एंड सुरेश, जिनका नाम है सलमा और सुरेश। ओके, वेयर डू यू गो फॉर योर हॉलीडेज? अब आप बताइए आप अपनी छुट्टियों में कहाँ गए थे? तो आप बताएंगे आई वेंट, मैं गया था, टू जगह का नाम आप लिखेंगे, आप जहाँ भी गए, या फिर अगर आप वैसे कहीं नहीं गए किसी जगह घूमने, आप अपनी नानी के घर गए, बुआ के घर गए, वो भी आप लिख सकते हैं। आई वेंट टू माई नानीज हाउस, मैं तो अपने नानी के घर गया था हॉलीडेज में। ओके, नेक्स्ट चलिए अब हम आते हैं दो बहनों के बारे में जानेंगे। वी आर टू सिस्टर्स, इन्होंने अपने नाम नहीं बताए, हम दोनों बहनें हैं, ये यहाँ पर देखेंगे आपको। अच्छा, इससे ऊपर जो पिक्चर आपको गिवन है ये पिक्चर, ये है कश्मीर की पिक्चर। अब ये कैसे पता लगा? क्योंकि कश्मीर में लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं, ऐसे वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं जो कि स्नो से, बर्फ़ से ढके होते हैं, ठंड वहाँ पर होती है, और इस तरह की हाउस बोट्स भी वहीं पर चलती है। ओके, कश्मीर के बारे में आपको दिया नहीं है, लेकिन इस पिक्चर से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि वो कैसी जगह होगी। ओके, नेक्स्ट। सो अभी हम बात कर रहे थे दो बहनों की। वी आर टू सिस्टर्स, हम हैं दो बहनें। वी बिलोंग टू उड़ीसा, और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं? हम हैं उड़ीसा से। अब आप बताइए दोनों बहनें, दोनों सिस्टर्स कहाँ से हैं? ये है स्टेट ऑफ उड़ीसा, यहाँ से वो है। ओके, एंड वी स्पीक उड़िया, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं। तो उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज बोली जाती है। वी डेकोरेट आर वॉल्स एंड फ्लोर्स, और हम अपने घर की वॉल्स को, दीवारों को और फ्लोर को डेकोरेट करते हैं। डू यू हैव अ सिस्टर और अ ब्रदर? क्या आपका कोई भाई या कोई बहन है? तो अगर नहीं है तो आप लिखेंगे नो, और अगर है तो आप लिखेंगे येस। आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, आई हैव टू सिस्टर्स, जो भी है, या फिर आई हैव वन सिस्टर या वन ब्रदर। अपने भाई बहन के बारे में इन दोनों सिस्टर्स को बताएंगे। नेक्स्ट, चलिए अब मिलते हैं उन्नी से। माई नेम इज़ उन्नी, मेरा नाम है उन्नी। आई कम फ्रॉम केरला, और मैं आई हूँ केरला से। ओके, देखिए केरला कहाँ पर है। हिंट ये है कि केरला आपको मिलेगा नीचे की तरफ। ये देखो, तमिलनाडु के जस्ट पास में ये है केरला, हिंदी में केरल भी बोलते हैं इसको। ओके, तो यहाँ से है उन्नी, और केरला के बारे में अभी हमें उन्नी बताएंगी। आई स्पीक मलयालम, मैं मलयालम बोलती हूँ। तो केरला में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मलयालम। माई फेवरेट ट्री इज़ द कोकोनट ट्री, और मेरा फेवरेट सबसे पसंदीदा ट्री कौन सा है? कोकोनट ट्री। तो यानी कि केरला में आपको कोकोनट ट्रीज भी मिलेंगे। विच ट्री डू यू लाइक, आप कौन सा पेड़ आपको पसंद है? तो अब आप बताएंगे उन्नी को। आई लाइक, बताइए जो भी ट्री है, अगर मान लीजिए जैसे मुझे मैंगो ट्री पसंद है, आई लाइक मैंगो ट्री, आई लाइक नीम ट्री, आई लाइक बैनियन ट्री, जो भी पेड़ आपको पसंद है उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। और ये देखो, यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी गिवन है, कहाँ की? केरला की। ऐसी हाउस बोट्स केरला में भी चलती है। ओके, न्यू वर्ड्स अभी देखेंगे बाद में, पहले फिनिश करते हैं चैप्टर को। बट वी आर ऑल इंडियंस, अब सबने बताया मैं यहाँ से हूँ, मैं ये लैंग्वेज बोलती हूँ, हमारे यहाँ इस तरह का खाना खाया जाता है, इस तरह का डांस होता है, इस तरह के फेस्टिवल्स हैं, मैं इतने साल का हूँ, ऐसे कपड़े पहनते हैं। लेकिन बट वी आर ऑल इंडियंस, हम सब क्या है? इंडियंस हैं, भारतीय हैं। चाहे कोई उत्तर प्रदेश से है, गुजरात से है, राजस्थान से है, या नीचे तमिलनाडु से है, या फिर यहाँ से मणिपुर से है, महाराष्ट्र से है, आंध्र प्रदेश से है, लेकिन सब कहाँ पर है? सब इंडिया के अंदर ही है ये स्टेट्स। तो हम सब क्या है? भारतीय है। वी आर ऑल, एंड ईच ऑफ अस इज यूनिक। एंड ईच ऑफ अस मतलब हम में से हर एक,
यूनिक है। यूनिक मतलब अपने आप में अलग है। अलग अलग लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, हमारा क्लोथिंग का, कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, अलग अलग डांस हमें पसंद है, तो हम सब अलग है, यूनिक है अपने आप में, लेकिन हम सब इंडियंस हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर है, होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। फेस्टिवल मतलब होता है त्योहार, पपेट कठपुतली, ट्रैवल घूमना, पेंटिंग तो आप जानते हैं पेंट करना, आप ड्राइंग एंड पेंटिंग करते भी है। नेबर मतलब पड़ोसी, फिंगरप्रिंट्स ये वर्ड आया नहीं है, फिंगरप्रिंट्स मतलब होता है हाथ उंगलियों के निशान। ओके, कोई और तो न्यू वर्ड नहीं है? नहीं। तो एक बार जो हमने पढ़ा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, सबसे पहले तमिलनाडु स्टेट के बारे में पढ़ा, वहाँ पर तमिल बोली जाती है और पोंगल मनाया जाता है। फिर हमने गुजरात के बारे में पढ़ा, वहाँ पर गुजराती बोली जाती है और गरबा डांस होता है। ये गरबा की पिक्चर आपको गिवन है। फिर हमने राजस्थान के बारे में पढ़ा, वहाँ पर लोग कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, पपेट शो होता है जैसा पिक्चर में आपको दिखाया गया है, और कैमल से ट्रैवल करते हैं। फिर हमने बंगाल के बारे में पढ़ा, वहाँ पर बंगाली बोली जाती है और वहाँ पर शांति निकेतन है। फिर महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और वहाँ एलोरा एंड अजंता केव्स हैं। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और लोग भांगड़ा करते हैं, भांगड़ा वहाँ का डांस है। उत्तर प्रदेश में है ताजमहल। देन मणिपुर में लोग बोलते हैं मणिपुरी, और कर्नाटका में बोली जाती है कन्नड़। देन आंध्र प्रदेश में लोग बोलते हैं तेलुगु, उड़ीसा में लोग बोलते हैं उड़िया, और केरला में लोग बोलते हैं मलयालम, और केरला में कोकोनट ट्रीज भी होते हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। होपफुली सभी लोग अलग है, यूनिक है अपने आप में, लेकिन हम सब इंडियंस हैं। चलिए, क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।